मोमेंट ऑसिलेटर ट्रेंडिंग रणनीतियाँ। ट्रेंडिंग की दुनिया में मोमेंट ऑसिलेटर ट्रेंडिंग रणनीतियाँ प्रसिद्ध है और व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। मूल्य आंदोलन की गति और दर को ट्रैक करके मोमेंट ऑसिलेटर व्यापारियों को संभावित रुझानों और बाजार में उलटफेर की पहचान करने में मदद करते हैं। इस लेख में हम व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाने वाले कुछ सबसे लोकप्रिय गति ऑसिलेटर रणनीतियों का पता लगाएंगे, जो उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूचित करने और बाजारों में उनकी असफल की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। चाहे एक अनुभवी व्यापारी हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, यह लेख इस बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा कि आपकी ट्रेंडिंग रणनीतियों को बढ़ाने के लिए गति ऑसिलेटर का उपयोग कैसे किया जाता है। मोमेंटम ऑसिलेटर एक तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जिसका उपयोग बाजार में किसी विशेष प्रवृत्ति की ताकत या कमजोरी की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह एक निश्चित समय अवधि में मूल्य आंदोलन के परिवर्तन की दर को मापता है और उनकी तुलना पिछले मूल्य आंदोलनों से करता है। ऑसिलेटर एक संख्यात्मक मान उत्पन्न करता है जो कि एक केंद्रीय रेखा के ऊपर और नीचे आंदोलन करता है, जो मूल्य आंदोलन की गति का प्रतिनिधित्व करता है। गति ऑसिलेटर के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि मूल्य गति मूल्य आंदोलन से पहले होती है। दूसरे शब्दों में, यदि कीमत बढ़ रही है तो वे तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि कोई उलटफेर न हो जाए। इसी तरह यदि कीमतें नीचे जा रही हैं तो वे तब तक नीचे जा रहेंगे जब तक कि कोई उलटफेर न हो जाए। इस कारण से गति ऑसिलेटर अग्रणी संकेत है। मोमेंटम ऑसिलेटर को आमतौर पर मूल्य चार्ट के नीचे प्लॉट किया जाता है और इसके उपयोग बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति की पहचान करने के लिए किया जाता है। जब ऑसिलेटर एक निश्चित सतह से ऊपर चला जाता है तो यह सुझाव देता है कि बाजार ओवरबॉट है और मूल्य सुधार के लिए तैयार हो सकता है। इसके विपरीत, जब ऑसिलेटर एक निश्चित स्तर से नीचे चला जाता है तो यह सुझाव देता है कि बाजार ओवरसोल्ड है और मूल्य में उछाल के लिए तैयार हो सकता है। गति ऑसिलेटर के सामान्य दोलक संकेतक। आइए हम इस बारे में बात करते हैं। कई गति ऑसिलेटर संकेत हैं जिनका उपयोग व्यापारी मूल्य आंदोलन को विश्लेषण करने और वित्तीय बाजारों में संभावित प्रवृत्ति उलटफेर की पहचान करने के लिए करते हैं। कुछ सबसे आम गति ऑसिलेटर संकेतक में शामिल हैं। सापेक्ष शक्ति सूचकांक RSI एक लोकप्रिय संकेतक जो निर्दिष्ट समय अवधि में औसत लाभ की औसत हानि से तुलना करके मूल्य आंदोलन की शक्ति को मापता है। स्टोचस्टिक ऑसिलेटर एक गति सूचक जो किसी परिसंपत्ति के समापन मूल्य की तुलना एक निर्दिष्ट समय अवधि में उसके मूल्य सीमा से करता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्ज MACD एक प्रवृत्ति अनुसरण गति सूचक जो किसी परिसंपत्ति के कीमत के दो मूविंग एवरेज के बीच संबंध को दर्शाता है। गति सूचक जो किसी पारंपरिक के मूल्यों के एक निर्दिष्ट समय के अवधि में उसके औसत मूल्य से विचलन को मापता है। परिवर्तन दर एक गति सूचक जो किसी निर्दिष्ट समय अवधि के किसी परिसंपत्ति के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। विलियम्स R एक गति सूचक जो किसी परिसंपत्ति के समान मूल्य के स्तर को एक निर्दिष्ट समय अवधि में उसकी मूल्य सीमा के सापेक्ष मापता है। ये गति ऑसिलेटर संकेतक व्यापारियों द्वारा मूल्य आंदोलन का विश्लेषण करने और संभावित पारंपरिक अवसरों की पहचान करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। वे व्यापारी के लिए उपलब्ध कई अलग अलग गति संकेतों में से कुछ हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक संकेतक की अपनी आवश्यक ताकत और कमजोरियां हैं और व्यापक और अपने व्यापारिक निर्णयों की पुष्टि करने के लिए संकेतों और अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों की संयोजन का उपयोग करना चाहिए। मोमेंट ऑसिलेटर ट्रेंडिंग रणनीतियाँ। विचलन रणनीति। यह रणनीति मूल्य आंदोलन और गति ऑसिलेटर विचलन की पहचान करने पर आधारित है। जब किसी परिसंपत्ति की कीमत एक दिशा में चलती है जबकि गति ऑसिलेटर विपरीत दिशा में
चलता है तो विचलन होने की बात कही जाती है। यह विचलन एक संकेतक की वर्तमान प्रवृत्ति गति खो रही है और संभावित प्रवृत्ति उलट हो सकती है। दो प्रकार के विचलन हो सकते हैं, तेजी और मंदी। एक तेजी विचलन तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत कम होती है, जबकि गति ऑसिलेटर उच्चतम निम्नतम बनता है। यह इंगित करता है कि हालांकि कीमत घट रही है लेकिन कमी की दर धीमी हो रही है और ऊपर की ओर संभावित प्रवृत्ति उलट हो सकती है। एक मंदी विचलन तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत उच्चतर बनाती है जबकि गति ऑसिलेटर निम्नतम उच्च बनता है। यह इंगित करता है कि हालांकि कीमत बढ़ रही है लेकिन वृद्धि की दर धीमी हो रही है और नीचे की ओर संभावित प्रवृत्ति उलट हो सकती है। इस रणनीति को लागू करने के लिए ट्रेडर आमतौर पर मोमेंटम ऑसिलेटर इंडिकेटर पर डाइवर्जेंस की तलाश करते हैं और संभावित ट्रेंड रिवर्स की पुष्टि करने के लिए अन्य तकनीकी की विश्लेषण टूल का उपयोग करते हैं। वे अपने जोखिम को प्रतिबंधित करने और ट्रेंड रिवर्स की पुष्टि होने पर लाभ लेने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का भी उपयोग कर सकते हैं। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रणनीति। यह रणनीति मोमेंटम ऑसिलेटर इंडिकेटर पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति की पहचान करने पर आधारित है। जब मोमेंटम ऑसिलेटर एक निश्चित सीमा से ऊपर उठता है, आमतौर पर 70, तो इसे ओवरबॉट कहा जाता है, जो दर्शाता है कि परिसंपत्ति संभावित रूप से अधिक मूल्यवान है और नीचे की ओर संभावित प्रवृत्ति उलट हो सकती है। इसके विपरीत जब गति ऑसिलेटर एक निश्चित सीमा से नीचे गिरता है तो आमतौर पर 30, तो इसे ओवरबॉट कहा जाता है, जो दर्शाता है कि परिसंपत्ति संभावित रूप से कम मूल्यांकित और ऊपर की ओर संभावित प्रवृत्ति उलट हो सकती है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि 70 और 30 आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली सीमाएं हैं, व्यापारी अपनी सांसद और ट्रेडिंग शैली के साथ साथ संबंधित परिसंपत्ति के आधार पर सीमाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तर ट्रेंड रिवर्स एक निश्चित संकेत नहीं और लंबे समय तक उस स्थिति में बने रह सकते हैं। इसलिए व्यापारियों को सावधानी बरतनी चाहिए और अपने व्यापारिक निर्णय की पुष्टि करने के लिए बाजार की स्थितियों, समाचार घटनाओं और अन्य तकनीकी संकेतों अन्य जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। मोमेंटम ऑसिलेटर ट्रेडिंग रणनीतियों के पक्ष और विपक्ष। ट्रेडिंग रणनीति एक भाग के रूप में मोमेंट ऑसिलेटर का उपयोग करने के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। ट्रेडिंग में मोमेंटम ऑसिलेटर का उपयोग करने के कुछ फायदे नुकसान इस प्रकार हैं। जैसे हम आपको लाभ बताते हैं। पहले, सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड। मोमेंटम ऑसिलेटर ट्रेडिंग रणनीतियाँ दर्शकों के प्रचलित हैं और संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने में सफलता का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। उपयोग में आसान। मोमेंट ऑसिलेटर्स का उपयोग करना और समझना आसान है, जिससे वे शुरुआती और अनुभवी दोनों व्यापारियों के बीच लोकप्रिय है। संस्था व्यापारियों द्वारा उपयोग। कई संस्थागत व्यापारी अपनी व्यापारिक रणनीति के भाग रूप में गति ऑसिलेटर्स का उपयोग करके जो दृष्टि में विश्वसनीयता जोड़ सकता है। लचीलापन। गति ऑसिलेटर के कई अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी गणना है और व्याख्या है, जो व्यापारियों को चुनने के लिए कई विकल्प प्रदान करते हैं। अब आइए इसके दोष के बारे में जान लेते हैं। झूठे संकेत। मोमेंट ऑसिलेटर झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, खासकर स्थिर या साइडवेज मार्केट में। व्यापारियों को झूठे संकेतों को फिल्टर करने और अपनी ट्रेडिंग रणनीति की सटीकता में सुधार करने के लिए अतिरिक्त पुष्टिकरण उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। बाजार के शोर के प्रति संवेदनशील। मोमेंट ऑसिलेटर बाजार को शोर या अल्पकालिक उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो सकता है, खासकर स्थिर बाजारों में। इससे गलत संकेत या स्थिर ऑसिलेटर रीडिंग की जा सकती है, जिसकी व्याख्या करना मुश्किल हो सकता है। व्याख्या संबंधी कठिनाइयाँ। अलग अलग व्यापारी गति ऑसिलेटर संकेतों की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग रणनीति में असंगति पैदा हो सकती है। इसके अलावा ओवरसोल्ड या ओवरबॉट स्थिति क्या मानी जा सकती है, यह समय सीमा और विश्लेषण की जा रही है परिसंपत्ति के आधार पर भिन्न हो सकती है।
कुल मिलाकर हालांकि मोमेंट ऑसिलेटर ट्रेंडिंग रणनीति में एक मूल्यवान उपकरण हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक निर्भरता से बचने और संभावित नकारात्मक पहलुओं को न्यूनतम करने के लिए उन्हें अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों और मौलिक विश्लेषण के साथ संयोजन करने में महत्वपूर्ण है। मोमेंट ऑसिलेटर का प्रयोग करने और स्नैकर और रणनीतियों के उदाहरण में हम कुछ बात कर लेते हैं। मोमेंटम ऑसिलेटर का इस्तेमाल बाजार को स्कैन करने और रणनीतियों का परीक्षण करने दोनों में किया जा सकता है, यह देखने के लिए कि इन तरीकों में से उपयोग कैसे किया जा सकता है। हम निम्नलिखित नमूने प्रदान करते हैं। स्नैकर स्कैनर इस संकेतक का उपयोग करके स्टॉक के लिए बाजार की खोज करता है और रणनीति इस संकेत में आसपास बनाए गए खरीद की बिक्री नियमों का परीक्षण करती है। इसमें है निष्कर्ष में प्रवृत्ति शक्ति और संभावित उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए एक ट्रेंडिंग रणनीति में गति ऑसिलेटर एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी एकल संकेत मूर्खतापूर्ण नहीं है और इसका उपयोग अन्य विश्लेषण तकनीकों के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को हमेशा जोखिम प्रबंधन का विचार करना चाहिए और अप्रत्याशित